हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे थे। क्या क्वेश्चन है हमारा? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 and minus √5/3. So what we have given? We have given two zeros already, and what we have to obtain? We have to obtain the other two zeros. क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 4. So what we have to find the 4 zeros. We already have given 2 zeros and we have to get 2 other zeros. How we get it? देखिए, how we write these two zeros? X minus √5/3 multiply with x plus √5/3. Right? If we multiply x minus a, x plus a, so what will be our answer? X square minus a square. X square minus 5/3 रूट का होल स्क्वायर. रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 5/3 क्वांटिटी. तो इसका मतलब हमारा जो टर्म आ गया वो ये आ गया. अब हम क्या करते थे? हम ये करते थे, px कोई पॉलिनोमियल है उसको हम qx gx दोनों का मल्टीप्लाई होता है प्लस rx होता है. ठीक है, ये रिमाइंडर है. ये हमारी है डिवीजन एल्गोरिथम. पॉलिनोमियल हमारी बड़ी वाली पॉलिनोमियल कौन सी? ये पॉलिनोमियल है. इसके अंदर जो क्वोशिएंट है वो क्वोशिएंट हमारा कितना है? ये क्वोशिएंट हमारा है ये वाला टर्म. ठीक है, इसको हम किसी से डिवाइड करेंगे. सॉरी, ये टर्म हमारा क्या है? gx x स्क्वायर माइनस 5/3 क्वेश्चन जो हमें डिवीजन करके मिलेगा प्लस rx क्या है? हमारा रिमाइंडर है. तो यहाँ पर अगर जीरोस बनना है तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना आना चाहिए? यहाँ पे 0 आना चाहिए. तो चलिए इसको अगर रिमाइंडर के टर्म में 0 लिखेंगे तो कितना लिख देंगे? gx qx 0 px. रिमाइंडर हमारा 0 होगा क्योंकि ये टर्म इसको डिवाइड करने के बाद में जीरोस देगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जो बड़ी पॉलिनोमियल है px, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? gx से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा qx निकल जाएगा. तो ये टर्म हमें करनी है. देख लिया आपने? तो इस टर्म को एक साइड में हम लिख के रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. बाकी सबको हम रब कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले px को लिख लें. डन. अब आप क्या करिएगा? इसे मल्टीप्लाई ऐसे करें जिससे 3x टू दी पावर 4 मेरा बन जाए. तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3x टू दी पावर स्क्वायर से. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी x टू दी पावर 4 सेम बनेगा. तो यहां पर आप लिख लीजिए 3x टू दी पावर 4. और ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. तो मैं यहां पर इस टर्म को लिखूंगी माइनस का 5/3 इंटू 3x स्क्वायर. कितना बनता है मेरा? 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर. अब आप जब डिवीजन कर रहे हैं तो आप सिंपल से एक काम करिए, जो नीचे की टर्म आपने लिखी है उसका आप साइन चेंज करके लिख दो. प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो. ठीक है, यहां पे आपने इसको कैंसिल आउट कर देना है. सब्ट्रैक्ट हो गया. यहाँ पे कितना है? माइनस का 2 और यहाँ पे कितना है? प्लस का 5. तो कितना हो जाएगा ये? 5 - 2 यानी कि 3x स्क्वायर.
और ये जो टर्म है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, एक्स क्यूब, बीच में प्लस लगा दो, माइनस का 10x माइनस का 5, आ गया पूरा टर्म। अब क्या करना है, वही एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 6x क्यूब, तो यहां पर आ जाएगा आपका प्लस 6x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6x क्यूब, राइट। 6x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5/3 से, तो 3 से 6 कटेगा तो कितना आएगा 2, और 2 5 जा कितना होता है 10, ये आ गया मेरा, और x का टर्म बनेगा तो 10 हो जाएगा माइनस में, -10x, डन। ये आ रहा है मेरा, खत्म। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अल्टरनेट साइन, चलिए डन, खत्म। ये माइनस है, ये प्लस का 10x है, ये भी खत्म। कितना बचेगा भैया, 3x² -5, इसको एक साइड में लिख लेते हैं अपन, यहां लिख लेते हैं 3x² माइनस का 5, ये डन है। अब आप लिखिए, अब देखिए x² को 3x² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। तो कितना बन जाएगा मेरा 3x²। फिर इस टर्म को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 5/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर आपने माइनस और यहां पे माइनस है तो प्लस, बस साइन आपको चेंज कर देना है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, खत्म। यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का 5 है तो कितना बचेगा, ये भी खत्म, 0। तो कितना बच गया मेरा, फाइनली आ गया 0। तो मैंने कहा था डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जब भी किसी पॉलिनोमियल के अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर में कितना बनता है, 0 बनता है। देखिए यहाँ पे आपके 0 बन रहा है। अब ये जो टर्म आई है ये क्या है, इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको आप रब कर लीजिए, ये पार्ट को, इसकी जरूरत हमें नहीं है। और ये डिवीजन हो चुका है, हमें आंसर मिल चुका है, तो इसको आंसर को हम यहाँ पर रखेंगे और ये इसको भी हम रब कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो गया मेरा, px इक्वल टू gx इंटू qx। तो px तो मेरा पूरा की पूरा वही इक्वेशन था, और यहाँ पे gx इंटू qx कितना आ गया, x² माइनस 5/3 मल्टीप्लीकेशन में 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। ये जीरोस आ गए। अब इस जीरोस को निकालने के लिए, ये तो हमें पता है कितना है, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, ये हमें पहले से दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो देखिए अब कितना हो जाएगा, 3 3 जा कितना होता है, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 सॉरी, और इसको यहाँ पर अपने को 6 बनाना है, तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको डिवाइड करके लिख लीजिए, 9, और एक और टर्म क्या आ सकती है इसके अंदर, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, x² माइनस का 5/3, ये चल रहा है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये कौन सी इक्वेशन है, x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, x² माइनस का 5/3 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन में, और ये कितना आ जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सारे के सारे जिसके 0 है तो कांस्टेंट टर्म तो हम देखते नहीं, ये क्या है, k वैल्यू है आपकी, तो यहाँ पे जीरोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये आप देखोगे ये 2 टर्म आ जाएंगी, x + 1 और x + 1, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1, तो दो जीरोस मेरे अदर जीरोस कितने हो गए, -1 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि मेरे पास में टोटल 4 जीरोस हैं, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक मेरा ये फाइंड आउट हुआ है और एक ये वाला फाइंड आउट हुआ है। तो 4 जीरोस इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम को लिख लेते हैं यहाँ पर, उससे हमें पिक्चर समझ में आएगी कि क्या क्या हमें दे रखा है और क्या क्या हमें लिखना है। प्लस rx। ठीक है, अब हमें ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, यानी कि हमें सबसे पहले ये पॉलिनोमियल दे रखी है, तो यहाँ पर आप पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमें दे रखा है बाय अ पॉलिनोमियल gx हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। एंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर आर, तो क्वोशिएंट हमें qx कितना दे रखा है यहाँ पर, qx गिवन एज x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर rx कितना गिवन है मुझे, -2x प्लस 4, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, px गिवन है, gx मुझे गिवन नहीं है, qx मुझे गिवन है, rx मुझे गिवन है, ये rx है, ये सारी चीजें दे रखी है। अब मैं इस डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर इसको पुट करूंगी और किसकी वैल्यू निकालूंगी, gx की। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, अपन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और क्या कर सकते हैं, इक्वल टू मैंने करना है gx इंटू qx कितना है, x माइनस 2 प्लस rx, यानी कितना गिवन है मुझे, माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, अब मुझे अगर इस फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी टर्म को मैं यहां पर ले जाऊंगी और किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ इनको। अब मैं ये पोर्शन थोड़ा सा रब कर दूं क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए अपन इस चीज को यहां पर से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहां पे आप एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस का 2, उसको इधर लेकर आते हैं तो -2x कितना बन जाएगा, प्लस का 2x बन जाएगा, प्लस का 4 कितना बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरा gx qx। डन। अब आप क्या करेंगे, x क्यूब को x क्यूब की तरह लिख लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा 3x, 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये कितना था मेरा gx इंटू qx कितना दे रखा है, x माइनस 2। तो हाउ विल आई फाइंड gx। अब जो ये आपकी पॉलिनोमियल बन गई है, इसको आप x की पावर -2 से अगर डिवाइड करेंगे तो gx आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दिस इज अवर gx। डन। ये आप देख लो, नोट डाउन करके रख लो कहीं पर भी कि gx कितना आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, इसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे ये सॉरी कैलकुलेट करके जो आई है, ये पॉलिनोमियल हमें जो आई है उसको हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपन इसको एक साइड में लिख के रखते हैं और इसको अपन डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए इसको अपन डिवाइड करते हैं।
डिवीजन मेथड वही है सारा आपका। वैल्यूज को लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। किससे डिवाइड करने जा रहे हो आप? x माइनस 2 से। क्यूब बनाते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाएगा? x का क्यूब। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर। माइनस जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। खत्म। यहां पे कितना? माइनस का 3 प्लस का 2, कितना हो जाएगा? माइनस का 1x स्क्वायर, यानी कि माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस x स्क्वायर बन जाए? तो माइनस x है, तो कितना बन जाएगा? माइनस का x स्क्वायर माइनस का x, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2x। जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस। ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस का 3 माइनस का 2x, कितना बचेगा? x। कितना बच रहा है? x माइनस 2। x माइनस 2 ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का 1। तो कितना हो जाएगा ये? x माइनस 2। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। ये इसमें से कैंसिल आउट हो गया, ये इसमें से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 0। तो हमारा टर्म क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये टर्म हमारी क्या थी? बेसिकली यही हमारा gx है। ठीक है, तो gx हमारा कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस respectively. Find gx. So how much is our gx? Gx equal to x square minus x plus 1. This is our answer. आगे स्टूडेंट्स आपको समझने क्या करना है? आपको डिवीजन एल्गोरिथम को आपको नोट डाउन करना है। px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। कोई अगर रिमाइंडर दे रखा है तो उसको पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद में जो टर्म बचेगी वो एक्चुअली में क्या है? एक इस तरह की पॉलिनोमियल आ गई है जो फाइनली डिवाइड होगी। आप डिवाइड होने के बाद में उसको आप डिवाइड करते जाएंगे और वहां से आप क्या निकालेंगे? gx निकालेंगे। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है हमें? गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx एंड rx which satisfy the division algorithm and ये वाली टर्म्स। ठीक है, तो हमें px, gx और rx को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि हमें जो टर्म्स, जो कंडीशन हमें दे रखी है वो उसको सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है? डिग्री p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री किसके बराबर हो? उसके क्वोशिएंट की डिग्री के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे हम ये सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx आपकी बराबर हो। लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में बुक के पीछे जो आंसर दे रखे हैं अपन उसके तरीके से चलें, उसी एग्जाम्पल को अगर लें तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं और इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है, ये इन्होंने दे रखा है कि px को लेट सपोज आप मान लीजिए 2x टू दी पावर 2 माइनस 2x प्लस 14, ये आपको दे रखा है। अब इन्होंने क्या करा है? gx को लिया है 2, gx को लिया है 2 और क्योंकि डिग्री qx की बराबर होना चाहिए थी इसलिए उन्होंने क्या है? इसको x स्क्वायर के टर्म में रखना है। अब देखो सब में 2 है तो एक 2 आगे कॉमन आगे कट जाएगा, इसलिए उन्होंने gx को क्या लिया है? 2 लिया है और यहां पर इन्होंने qx क्या कर दिया है? डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 7। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो थी इसकी और इसकी सेम रखनी थी अपने को, तो टर्म में इन्होंने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करी है, बस सिंपली इसको 2 के फैक्टर से डिवाइड कर देना है और 2 के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो ये इतना बन जाएगा। ठीक है, मान लो हम अपनी तरफ से कोई इनपुट दें तो हम क्या करते हैं? इसको रख लेते 3x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस यहाँ पर कितना हो जाता, 7 3 जा 21, ठीक है, इसको ये मान लेते, तो gx कितना हो जाता, 3 हो जाता, और डिवाइड करते तो कितना बचता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 ही हमारा बचता। तो कोई भी ऐसी आप हम अपने हिसाब से सपोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यूबिक पावर भी हो सकती है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक्स की टर्म में भी हो सकती है, तो कोई सा भी टर्म हो सकता है, बट जो उन्होंने आंसर दे के रखा है अपन उसी को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से आंसर निकालना है ये देख लीजिए, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स आपकी बराबर आना चाहिए। डन, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। अब आइए आप सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। क्या बोला है, डिग्री ऑफ कोशेंट क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर एक्स। कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री आपकी सेम आना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक पी एक्स ले लिया थर्ड डिग्री का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ठीक है। फिर क्या करा इन्होंने, जी एक्स लिया, उसको किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने पे इनका क्यू एक्स कितना आ जा रहा है, क्यू एक्स आपका आ रहा है एक्स प्लस 1, और आर एक्स कितना आ रहा है आपका, टू एक्स प्लस का 2, ये बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला था मुझे, क्यू एक्स और डिग्री आर एक्स बराबर होना चाहिए। तो क्यू एक्स की डिग्री कितनी है 1, और आर एक्स की भी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो इस तरीके से आपको सेटल करें कि 1 आ जाए, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो फुलफिल होना चाहिए। इसका मतलब ये है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स बनना ही चाहिए, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो आंसर लिया है आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। बस करना क्या है अपने को, क्यू एक्स और आर एक्स की जो डिग्री है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। डिग्री आर एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 0, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म बन सकती है कोई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। पी एक्स इन्होंने मान लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, ये मेरा बन गया। यहां पर gx कितना होगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। qx कितना है मेरा, qx आ जाएगा x प्लस 2, rx कितना आ जाएगा 4, ठीक। अब देखिए px, यहाँ पे gx कितना था 2 डिग्री का है 1 डिग्री का है, बट हमें ध्यान क्या रखना है, डिग्री ऑफ rx कितना आना चाहिए 0। तो यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी यहाँ पे x की 0 होगी, तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आप इस qx को इस gx से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करने पे इस rx को इसमें प्लस करें, प्लस 4 करें, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इस टर्म के बराबर आना चाहिए। तो बस डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, और rx की टर्म की हाईएस्ट डिग्री कितनी आती है हमारी 0, ये हमें करना है। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर एंड अप हो जाता है। हमने पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या पढ़ा वो आप एक बार देख लें, समराइज कर लें। सबसे पहले हमने कुछ लीनियर पॉलिनोमियल देखे, देन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लर्न करा, उसके बाद में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल देखे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस कितने होते हैं, ठीक है। तो जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने एट मोस्ट जीरोस हो सकते हैं, और किसी केस में जीरो की वैल्यू 0 भी हो सकती है और मिनिमम 1 भी हो सकती है, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा जीरोस कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे और वहां पर हम जीरोस निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई हाईएस्ट ज्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे, हमें एक जीरोस गिवन होता था, बाकी 2 जीरो हमें डिवीजन मेथड से निकालना होता था। तो हमने इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा। डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स।
तो यहाँ पर जब भी रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो वो पॉलिनोमियल परफेक्ट फैक्टर होगी, फैक्टराइज हो जाएगी, उसके जीरोस परफेक्ट निकलेंगे। तो रिमाइंडर का होना 0 होना जरूरी है, ठीक है। और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने क्या पढ़ा, कुछ के अंदर हमारे रिमाइंडर 0 नहीं भी आ रहे थे, जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसमें क्या होगा, वो पॉलिनोमियल परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगी। और लास्ट एग्जाम्पल में आपका क्या था, लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो डिग्रीज हैं उनको हमें मैचअप करना है। तो हमें कोई सा भी एक एग्जाम्पल ऐसा देना है, जनरल एग्जाम्पल ऐसा देना है जिससे हमारी डिग्रीज मैच होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल का चैप्टर था। थैंक यू।